नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये 27 जून को भारत में कुछ संभावित दुर्घटनाओं का एक तरह का काल्पनिक पूर्वानुमान है हम्म। और साथ में कुछ सुरक्षा सुझाव भी। अजीब है ना? हाँ, सुनने में थोड़ा हट के जरूर है। तो इस स्रोत में ऐसा कहा गया है कि मौसम में शायद कुछ गंभीर बदलाव हों और कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती हैं और इनके कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। कुछ खास इलाकों का भी जिक्र है शायद। बिल्कुल, इसमें देखिए उत्तर भारत में हिमाचल और उत्तराखंड का नाम लिया गया है। हम्म। कहा गया है कि भारी बारिश से भूस्खलन हो सकता है, सड़क पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जो कि सच पूछे तो मानसून में वहां वैसे भी एक चिंता रहती ही है। हाँ, ये तो है। और पश्चिमी भारत के लिए भी कुछ था। हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जो औद्योगिक राज्य हैं, वहाँ ट्रैफिक का दबाव या फिर मशीनरी में कोई खराबी या सुरक्षा में कोई चूक, इस तरह की दुर्घटनाओं का जिक्र है। अच्छा। और रेलवे और हवाई यात्रा में भी थोड़ी सतर्कता बरतने को कहा गया है, मतलब तकनीकी गड़बड़ी या फिर भीड़भाड़ के चलते। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत खुद ही इसे काल्पनिक बता रहा है। हाँ, वही तो मैं सोच रही थी। लेकिन जिन जोखिमों की बात की गई है वो कहीं ना कहीं असल दुनिया की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, ये भी सच है। ठीक है, तो अगर ये भविष्यवाणी मतलब मनगढ़ंत है, तो फिर इसके साथ जो सुरक्षा उपाय दिए उनका क्या मतलब है? उनमें क्या बात है? हाँ, यहीं पर ये मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। हम्म। देखिए, पूर्वानुमान भले ही काल्पनिक हो, हम्म। पर जो सुरक्षा सुझाव दिए गए हैं हम्म। वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। हम्म। असल जिंदगी में काफी काम आ सकते हैं, जैसे किसी भी अचानक आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहना। अच्छा, जैसे क्या सुझाव है इसमें, जरा बताएंगे? मुख्य रूप से तो यही है कि भाई अगर बहुत जरूरी ना हो हम्म। तो यात्रा टाल दें, हम्म। खासकर पहाड़ी इलाकों में या जहां बारिश ज्यादा हो या ट्रैफिक बहुत हो। ठीक है। मौसम की जानकारी पर नजर रखें, और वो भी जो सरकारी या विश्वसनीय स्रोत हैं। ये तो काफी आम सुझाव लगते हैं। यात्रा टालना, मौसम देखना। तो क्या इस काल्पनिक चेतावनी का मकसद बस यही आम बातें दोहराना है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन शायद उससे थोड़ा ज्यादा भी। देखिए, होता क्या है कि आम सलाह को लोग कई बार हल्के में ले लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। पर जब उसी सलाह को एक खास तारीख और एक काल्पनिक खतरे से जोड़ दिया जाता है तो शायद लोगों का ध्यान उस पर ज्यादा जाता है। अच्छा, ये एक तरीका हो सकता है ध्यान खींचने का। हाँ, स्रोत में आगे और भी बातें हैं, जैसे यात्रा से पहले गाड़ी की जांच कर लें, ब्रेक, लाइट, टायर वगैरह। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जैसे मॉल या स्टेशन थोड़ा सावधान रहें। और हवाई या रेल यात्रा का भी जिक्र था। हाँ, कि अगर ऐसी यात्रा कर रहे हैं तो स्थिति की जानकारी लेते रहें, अपडेट रहें और कोशिश करें कि ज्यादा भीड़ से बचें। और जो लोग औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए है कि सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें और जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। और कुछ निजी स्तर पर तैयारी के लिए भी कहा गया है क्या, जैसे घर पर? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अपना मोबाइल फोन चार्ज रखें, हो सके तो पावर बैंक साथ रखें। घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो उनका खास ध्यान रखें। हाँ, ये जरूरी है। और एक इमरजेंसी किट तैयार रखने की सलाह भी है। उसमें टॉर्च, फर्स्ट एड का सामान, पीने का पानी, कुछ सूखा खाना, ऐसी चीजें हों। राइट। और एक बहुत जरूरी बात, अफवाहों से बचें। किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसे जांच लें। केवल आधिकारिक सूचना पर ही ध्यान दें। ये तो आजकल सबसे जरूरी सलाह है, अफवाहों से बचना। तो अगर मैं समझ रही हूँ, ये उपाय असल में किसी एक दिन के काल्पनिक खतरे के लिए नहीं है। ये तो किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार रहने की सामान्य बातें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बात यही है, स्रोत भले ही काल्पनिक हैं लेकिन सुझाव एकदम वास्तविक और काम के हैं। ये किसी भी आपदा, चाहे वो मौसम की वजह से हो या तकनीकी खराबी हो या कोई और अनिश्चितता, उनसे निपटने की जो बुनियादी तैयारी होती है, ये उसका निचोड़ है। ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि हमारी तैयारी का आधार काल्पनिक चीजों पर नहीं, बल्कि जो वास्तविक जाने पहचाने जोखिम हैं उन पर होना चाहिए। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। आजकल जानकारी इतनी ज्यादा आती है कि शायद इस तरह की काल्पनिक चेतावनी लोगों का ध्यान खींचने का एक तरीका बन जाती है, भले ही उसका आधार कुछ भी हो। हाँ, ये संभव है। ये दिखाता है कि जानकारी को कैसे पेश किया जाता है, ये बात कितनी मायने रखती है। खतरा चाहे काल्पनिक हो, पर उससे जुड़ी जो तैयारी की बात है वो तो वास्तविक है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक काल्पनिक सा लगने वाला परिदृश्य भी हमें असल जिंदगी की तैयारियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। थोड़ा अजीब तरीका है, पर शायद काम का हो। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल?
कि भविष्यवाणियों पर हमारी निर्भरता कितनी है, चाहे वो सच्ची हों, आधी अधूरी हों या फिर पूरी तरह से काल्पनिक ही क्यों ना हो। ये चीजें जोखिम के बारे में हमारी सोच को और हमारी रोजमर्रा की सावधानियों को किस हद तक प्रभावित करती हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे अचानक आने वाले भले ही काल्पनिक खतरों पर ज्यादा ध्यान देते हुए उन वास्तविक जोखिमों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है, यकीनन।